हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएलसी। मैं आपका सागर सर। आज ये वाला टॉपिक लेने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन से ही साफ पता लग रहा है कि जो भी चेंज आप अपने आसपास देखते हैं तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, आपने पानी लिया, आपने चाय पत्ती लिया, आपने उसके अंदर दूध डाला, तो फाइनली उसके बाद जो आपकी चाय बनकर आई, तो इसका मतलब पहले जो चीज थी अब वो चीज नहीं है ना, अब वो एक नई चीज बनकर आई है। तो इस चीज को हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मान लो कोई भी आपके पास पेंट है, पेंट पहले एक लिक्विड स्टेट में था, आपने उसको पेंट कर दिया है, तो कुछ टाइम बाद वो जो पेंट है वो एक सॉलिड फॉर्म में आ गया है, राइट। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपके पास जो भी चीज इनिशियली होती है जिसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं, तो जब वो रिएक्टेंट फाइनल कोई प्रोडक्ट बनता है, मतलब फाइनली आपको जो चीज मिलती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इट मींस कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और इसी चीज को आप एक और चीज बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ दी सब्सटेंसेस और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई भी चीज में आपको ये चेंज दिखेगा, आपके कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बनेगा, इसी चीज को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जिस तरीके से हमने अभी देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सब चेंज आया, तो उसी चीज को रिप्रेजेंट जब आप करोगे तो आप कुछ सिंबल यूज करते हैं, राइट। हर एक एलिमेंट का अपने आप में एक सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का हम H लेके चलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इतने सारे हमारे पास एलिमेंट है। तो इन सब का एक रिप्रेजेंटेशन है, राइट, जो कि आपको ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा होगा। तो उस चीज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं C+O2 CO2, तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मेरे पास CO2 बन रहा है। तो ये जो रिप्रेजेंट मैंने अभी इस केमिकल रिएक्शन को किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन। ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होती है क्योंकि ये गैस होती है, तो इसलिए हमें O की बजाय O2 लेना होता है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है CO2, एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये दोनों सब्सटेंस हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट, और ये कंबाइनली हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास ऑब्जर्व होनी चाहिए, एटलीस्ट कोई एक चीज तो हो। तो अगर आप कोई भी एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें अगर कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कोई भी स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस से सॉलिड, अगर कभी भी स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई है। अगर आपने कोई भी एक रिएक्शन कंडक्ट करवाई, लास्ट में गैस निकल के आ रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो भी हम कहेंगे हमारी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो चुकी है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया या 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। और एक लास्ट चीज, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, पहले अगर मान लो वो लिक्विड स्टेट में है या कुछ गैसेस स्टेट में है, जब आपने इनको कंबाइन करवाया और आपके पास एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, उसी को हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। तो अगर आपकी इस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन गया है जो कि अनडिसॉल्व होता है, डिसॉल्व नहीं होता, तो इस चीज को भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो जितनी भी चीजें अभी हमने देखी, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि सब में चेंज आया है। कहीं पे कलर चेंज हो रहा है, कहीं पे स्टेट चेंज हो रही है, कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा है, कहीं पे गैस निकल रही है, कहीं पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन को